अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद से ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर अयोध्या थाने में पैसा गिनने वाली टीम के मुखिया सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव टिन्नू सहित 8 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने लवकुश और अनुकल्प के अलावा 4 कैश गिनने वाले लोगों को हिरासत में लिया, जबकि टिन्नू यादव अब भी फरार बताए जा रहे हैं। इन लोगों पर गैर जमानती और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने की धारा लगाई गई है। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जनता कह रही है कि एसआईटी के बहाने पहले सबूत साफ किए गए, पहले ये तय किया गया कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा राज में नाइंसाफी की देखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने संतोष जताते हुए ये कहा कि जब ट्रस्ट को उन नामों के बारे में पता चला तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में एक दिन भी देर नहीं की। ये तीसरा कदम है। पहला कदम तब था जब ट्रस्ट की ओर से चंपत राय ने मुख्यमंत्री से एसआईटी बनाने के लिए कहा था, जबकि दूसरा कदम तब था जब एसआईटी पहुंची तब चंपत राय ने कहा कि मेरे से जांच शुरू करें और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अब पुलिस जल्द ही जांच पूरी करके कोर्ट में चालान पेश करें ताकि हम जल्द से जल्द दोषियों को सलाखों के पीछे भेज सकें। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज सुबह हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। केजरीवाल का गुरुवार को अयोध्या पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने शंख बजाकर स्वागत किया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है उससे उनका मन बहुत व्यथित है, इसलिए वो प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हैं। केजरीवाल ने एसआईटी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने ये एसआईटी चोरों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि चोरों को बचाने के लिए बनाई है। अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे का संत और पुरोहित समाज विरोध कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि कुछ काल नेमी अयोध्या आ रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं स्वामी परमहंस ने कहा कि अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए भगवान को काल्पनिक कहने वाले लोग अब आ रहे हैं। केजरीवाल दर्शन के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए आ रहे हैं। अगर आस्था पर गंदी राजनीति करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। संत और पुरोहित समाज के केजरीवाल की राम मंदिर पर पहले की गई टिप्पणियों को लेकर के काले झंडे दिखाने और पुतला जलाने का ऐलान किया है। कोलकाता के तारातला में अंडर कंस्ट्रक्शन गोदाम गिरने के मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है। पुलिस ने कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम, पूर्व ओएसडी कालीचरण बैनर्जी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आज कालीचरण को कोर्ट में पेश करेगी। कालीचरण की गिरफ्तारी से पहले एसआईटी से भी इसे पूछताछ की। गोदाम हादसा मामले में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि हादसे में मरने वालों की तादाद 11 तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से माफी मांगनी पड़ी। मामला 2018 तक का है, जहां पर जब झाबुआ की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने दावा किया था कि पनामा पेपर्स लीक में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के भी नाम है, जिसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया। उसी केस में राहुल गांधी ने इंदौर हाईकोर्ट में कहा कि उनका बयान कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था, फिर भी अगर उनकी मानहानि हुई तो वहां पर वो अपने बयान पर खेद जताते हैं। राहुल गांधी की माफी को कार्तिकेय चौहान ने मंजूर कर लिया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पटना में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी गलत है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हमने तत्काल न्यायिक आयोग का गठन किया ताकि न्याय मिल सके। एनकाउंटर को लेकर के सम्राट सरकार की भारी फजीहत हो रही है। सवर्ण समाज गुस्से में है। खुद सरकार के मंत्री भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर चुके हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक समिति की जांच शुरू हो गई है। कमेटी की अगुवाई कर रहे हैं पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने बिलौटी गांव जाकर के भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करके उनका पक्ष जाना। न्यायिक आयोग की टीम ने उन्हें जगह का भी दौरा किया जहां पर कथित मुठभेड़ हुई थी। रिटायर्ड जस्टिस ने कहा कि ये जांच की शुरुआत प्रक्रिया है और अभी इस स्तर पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। आयोग पहले सभी पक्षों के तथ्य जुटाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगा। यूपी के हापुड़ में एक पेंट फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई, जहां पर धौलाना के इंडस्ट्रियल इलाके में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग ने केमिकल की मौजूदगी की वजह से विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें उठने लगी, कई किलोमीटर तक काले धुएं का गुबार छा गया। आग की गंभीरता को देखते हुए पिलखुआ और हापुड़ से फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने आसपास के इलाकों को खाली करा करके आग को फैलने से रोका।
गनीमत ये रही कि आग में किसी के भी नुकसान की खबर नहीं है। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों की अभी जांच की जा रही है। एमपी में उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊपर उठाया। इस वैन पर कुछ लोग चढ़ गए, उन्होंने झंडे लहराए, नारे लगाए। इसके बाद इस वैन में पटाखों के जरिए विस्फोट किया गया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था कि लो फिर आ गए। वैन को क्रेन से लटकाने फिर विस्फोट करने का वीडियो सामने आते ही पुलिस भी हरकत में आई और शोएब जाहिद और तस्लीम नाम के 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया और फिर पूरे बड़नगर में इनकी परेड निकाली गई। बिहार के शिवहर में मुहर्रम अखाड़े में तैयारी में दौरान 2 पक्षों में भारी बवाल हुआ। अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर के शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे और जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 10 से 15 लोग घायल हो गए। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। नगर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में 45 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी के फिरोजाबाद में मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकालने और हादसे को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। एएसपी अनुज चौधरी ने जुलूस से पहले जगह जगह ताजिया की ऊंचाई मापी और तय मानक से अधिक ऊंची ताजिया को छोटा कराया। यहां पर प्रशासन ने तय मानक ने अनुरूप की ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति की, जिससे कि जुलूस के दौरान होने वाले हादसों को रोका जा सके। लखनऊ में मुहर्रम को देखते हुए बीती रात पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों ने भरोसा जगाने के साथ ही गलियों और चौक चौराहों का जायजा लिया। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर तैयारियों की भी जांच की गई। असामाजिक तत्वों को भी सख्त संदेश दिया गया, अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक और साइकिल को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की जा रही है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक शख्स पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। त्रिपुरा के अगरतला में एक फ्लैट में एक संदिग्ध धमाके में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना जबरदस्त था कि खिड़कियों के शीशे टूट गए, फर्नीचर और घर के सामान को भी काफी नुकसान हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीती रात तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 2 पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस को दर्ज किया, मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में फायर की एनओसी नहीं होने पर निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। ये कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई। इस दौरान अधिकारियों ने ये बताया कि भविष्य में किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो, जानमाल का कोई नुकसान ना हो, उसे ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया गया। अरुणाचल प्रदेश के खेई पिन्यौर में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के बाद जगह जगह बर्बादी का निशान देखने को मिला। खीमीन याचुली रोड पर यातायात पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाया। जगह जगह सड़कें बाधित नजर आ रही हैं। लोग संभल कर सफर कर रहे हैं। केतन अग्रवाल की हत्या से एक दिन पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पुणे के एक कैफे में मुलाकात की थी। यहीं बैठकर के मर्डर की पूरी प्लानिंग हुई थी। पुलिस का दावा है कि 17 जून को दोनों की मुलाकात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में सिया और चेतन को करीब 4:35 पर कैफे में एंट्री करते हुए देखा गया। दोनों लगभग 1 घंटे तक वहां पर रहे और फिर शाम करीब 5:30 बजे बाहर निकल गए। जांच टीम का दावा यह है कि यही वो मुलाकात थी जहां पर केतन की हत्या की साजिश रची गई। मर्डर वाली जगह की लोकेशन भी साझा हुई है। देश भर में नकली एपीके फाइल के जरिए साइबर आतंक फैलाने वाले जान ताड़ा गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने मुख्य आरोपी पूर्णानंद उर्फ मुकेश तिवारी को कोलकाता से सरांग जा रही चलती ट्रेन में धर दबोचा। ये शातिर गिरोह गैस बिल, बैंक केवाईसी और आरटीओ के नाम पर फर्जी ऐप भेजकर लोगों के मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेता था। पलक झपकते ही बैंक खातों से लाखों रुपए साफ कर दिए जाते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 मुख्य ठगों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में गंडोला राइड का दौरा किया और सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि गंडोला दोबारा शुरू होने से पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना अब और महंगा होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव करते हुए फीस बढ़ाने का फैसला किया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक 36 पेज वाले नए पासपोर्ट का या री इश्यू पासपोर्ट की सामान्य फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 कर दी गई। वहीं तत्काल पासपोर्ट पर अब 3500 रुपए से बजाय 5000 रुपए देने होंगे। 60 पेज के पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। सामान्य आवेदन के लिए फीस 2000 से बढ़कर 3500 रुपए और तत्काल आवेदन के लिए फीस 4000 से बढ़कर 6000 हो गई। भारत में वायर और केबल बनाने वाली प्रमुख कंपनीज में से एक KEI इंडस्ट्रीज ने मशहूर अभिनेत्री और यूथ आइकॉन रश्मिका मंदाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 2 साल की साझेदारी के तहत KEI रश्मिका मंदाना के साथ एक इंटीग्रेटेड 360 डिग्री मार्केटिंग कैंपेन शुरू करेगी। आने वाले हफ्ते में एक नया टेलीविजन कमर्शियल TVC भी लॉन्च किया जाएगा। KEI इंडस्ट्री के चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता ने रश्मिका मंदाना को KEI परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि रश्मिका उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं जो KEI के बेहतरीन काम, भरोसे, इनोवेशन और ग्राहकों की प्राथमिकता देने के विजन में मेल खाता है। वेनेजुएला में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद बढ़कर 188 तक पहुंच गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग मलबों में फंसे होने की आशंका है। वेनेजुएला में गुरुवार को आए 2 भीषण भूकंप के भारी तबाही मचाई। हर तरफ बहुमंजिला इमारत के मलबे बिखरे हुए नजर आए। रेस्क्यू टीम मलबों में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। लोग मलबे के पास आकर के अपने रिश्तेदारों की तलाश में आवाज लगाते हुए नजर आए। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक भूकंप में 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के एलन टाउन में एक फर्नीचर कारखाने में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो चुकी थी। फैक्ट्री में आग इतनी भयंकर थी कि सड़क के दूसरी तरफ बने कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। केन्या की राजधानी नैरोबी में संसद की तरफ से मार्च कर रहे लोगों की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। 2 साल पहले सरकारी विरोध प्रदर्शन के दौरान 60 प्रदर्शनकारियों की मौत की याद में लोगों ने संसद की तरफ मार्च किया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क और संसद के पास बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया और लोग बैरिकेड्स को पार करके संसद की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आयरलैंड के बेलफास्ट में भारत और आयरलैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला T20 मैच। भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा मैच। दोनों देश के बीच T20 मैच खेले जाएंगे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ मैच में उतरेगी। दोनों टीम्स के हेड टू हेड मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी है। अब तक खेले गए 8 T20 मैचेस में भारत ने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की है। भारत आयरलैंड मैच के दौरान सबकी नजरें भारत के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी। टीम इंडिया में पहली बार शामिल वैभव को अगर प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। फिलहाल ये रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। हालांकि T20 में सबसे कम उम्र में डेब्यू का रिकॉर्ड वॉशिंगटन सुंदर के नाम है। विमेंस T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीदें बढ़ी हैं। भारतीय टीम ने मैनचेस्टर में बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया पॉइंट टेबल 6 के अंक के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। भारत की पहली महिला टीम ने विश्व कप में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। भारत को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच जीतना होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में साउथ अफ्रीका और कनाडा के इतिहास रच दिया है। साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी आखिरी लीग मैच में साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंची। साउथ अफ्रीका की जीत के बाद से जश्न का माहौल है। साउथ अफ्रीका की सरकार ने नॉकआउट में पहुंचने का देश के लिए गर्व का पल बताया। कनाडा की टीम स्विट्जरलैंड से हार के बावजूद इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट में जगह बनाने में सफल रही।